अस्सलाम शिराज भाई, क्या हाल चाल है? कैसे खैर से हो? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है सर आपके? एकदम क्या हो रहा है सर? कैसी आपकी न्यू ईयर गुजरी? हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू, एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ डाउन द ट्रैक। थैंक यू, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और बताइए शिराज भाई, कैसे हैं आप? बस नया साल शुरू हुआ, नया साल शुरू हुआ। पुराना साल भी हारते हुए ख़त्म हुआ था। नया साल भी बड़ी अच्छी शुरुआत हारते हुए हुई है। हारते हुए ही हुई है। क्या करें, कहाँ से शुरू करें? एक ही स्टोरी को किस किस तरीके से चेंज कर करके बताएं, समझ नहीं आता तीसरा और आखिरी टेस्ट, वो भी एक दिन पहले ही ऑलमोस्ट ख़त्म। तीनों टेस्ट एक आप ये देखिए, कंसिस्टेंसी पे आप हमें फुल मार्क्स दीजिएगा कि हमने तीनों टेस्ट 4 दिन में ख़त्म किए हैं सर। फिर भी हमें रन रेट का मतलब वो ओवर्स का फिर मतलब भी फाइन हो हमें गया था, पिनलाइज हो गए थे। सर वो तो ज़रूरी है ना सर, इतना आसानी से तो नहीं जाने देंगे ना हर चीज़। बहरहाल तीसरा टेस्ट हुआ पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का, और थोड़ी चेंजेस की गई। एक्सपेक्टेड चेंजेस थी। शाहीन को रेस्ट कराया गया, इमाम को ड्रॉप किया गया। शाहीन की जगह जो है वो आपके मीर हमजा या आमिर जमाल में से कोई दो आए। शाहीन को क्यों रेस्ट कराया गया? देखिए, शाहीन की आ गई थी पेस वापस, पर पेस नहीं भी आई थी, उनकी फॉर्म वापस आ गई थी। वो नहीं चाह रहे थे कि तीसरे में भी पिटे और फिर T20 की कैप्टनसी में उनके साथ सवाल उठना शुरू हो जाए। तो शाहीन भाई को बिठा दिया गया कि भाई अब तुम लोग याद क्या रखेंगे। पेस आ गई थी? मैं तो 140 पेस भी नहीं देखी नहीं, बॉल। बस विकेट ले ली थी थोड़ी सी उन्होंने। एक दो विकेट ले ली थी उन्होंने। तो बस उन्होंने कहा बस शाहीन फॉर्म में आ गए, बैक आ गए। शाहीन बस रोक दो दरी। इस पे वसीम अख्तर बहुत नाराज़ हैं इस बात पे कि भाई यू वांना बी अ ग्रेट और यू वांना बी अ मिलियनेयर। तो आंसर तो मिलियनेयर ही है बेसिकली। Who cares about being great? Great doesn't feed you. Millionaire feeds you. तो उसके बाद साइम अय्यूब आ गए। बहरहाल बड़ा ही खतरनाक वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलियन कौन बॉलर्स खेल रहे थे? पैट कमिंस था, हेजलवुड था, मिचेल स्टार्क था। मार्श था, स्टार्क था जी। सारा वर्ल्ड कप खेला, पूरा वर्ल्ड कप खेला और वही सारे मैच। सारे टेस्ट देखिए, खेल रहे हैं। सीरियस ले रहे हैं ना वो अपनी क्रिकेट को। किसी को प्रॉब्लम हुई, किसी की बॉडी सोर नहीं होती वहाँ पे, बॉडी सोर हो गई थी उनकी। और जबकि स्टार्क तो पहला ओवर करता है, लंबे ओवर्स करता है, सब करता है। एशेज भी खेला इन लोगों ने। तीनों टेस्ट खेले उसने, और तीनों टेस्ट में और आखिर में तो पहले ओवर में विकेटें लिए भाई। हम तो 5 दिन भी नहीं खेलते, अब तो 5 दिन में नहीं खेलता। फिर भी बॉडी सबकी सोर थी। आधी टीम इंजर्ड है आपकी सर। मैच शुरू से पहले अबरार इंजर्ड है। वो कौन है? अबरार इंजर्ड है, और आंखें तरस गई देखने को। अबरार को तो वर्ल्ड कप से लोग देखने के। छुपा के रखा अभी तक। और वो आपके दूसरे जो बॉल स्पिनर है नवेद, पूरा वर्ल्ड कप गया भाई वो, इंडिया पूरा घूम के आया, पूरा इंडिया घूम के, पूरा ऑस्ट्रेलिया का घूम के आ शेरवानी गया, खरीदी उसने वहाँ पे। सब काम हो गए। नहीं, पूरा इंडिया घूमा, पूरा ऑस्ट्रेलिया घूमा, लेकिन हमें उसको देखने को नहीं मिला देखने को खेलते नहीं हुए। मिला। बेंच पे ही रहा वो। इट्स अ सैड स्टेट, क्या करें। पर पाकिस्तान का तो यही है कि हमारे बगैर खेले बंदे इंजर्ड हो रहे हैं भाई हमारे यहाँ। हम लोग खेल के इंजर्ड होते हैं, पेट तो में तुम्हें पेट के इश्यूज हो गए हम हैं। तुम्हें बेंच पे बिठा के इंजर्ड करेंगे, तो फिक्र नहीं करो। सरफराज भाई को एक मैच खिलाया, एक तो बहुत अच्छी बॉल पे बोल्ड हो गए थे वो, दूसरी बॉल उनके दूसरे वो मैच में इतना स्कोर नहीं कर सके, फॉरन ड्रॉप हुए, रिजवान साहब आ गए। ठीक है, रिजवान ने थोड़ा सा तेज़ खेला, पर आई वुड से द बिगेस्ट फाइंड ऑफ दिस होल टूर्नामेंट वाज आमिर जमाल। और हर बंदे ने आमिर जमाल की तारीफ़ करी है कि आमिर जमाल जो थे वो उसने रिकॉर्ड तोड़ा है इमरान खान का। 18 विकेटें ली हैं डेब्यू में, और इवन तो डेब्यू में 18 विकेट लिए, प्लस द ओनली प्लेयर हु हैज़ टेकन मोर विकेट इन ऑस्ट्रेलिया सीरीज। 2 फाइफर है भाई, 2 फाइवर है और 80 और बड़े बड़ों के नहीं है आपके। और उसने 150 कुछ रन भी बनाए हैं उसमें। भाई सिंगल हैंडेडली आपको वो गेम में रखा हुआ था। वो और मीर हमजा ने आपको पहली इनिंग में इतना अच्छा स्कोर करके दे दिया था। मीर हमजा तो आपका बेस्ट बैट्समैन था इस मैच में। मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे कि वो तो आउट ही नहीं हुआ। नहीं, बात करेंगे स्कोर कार्ड की तरफ। अगर हम चलें तो अगर आप स्कोर कार्ड को देखें, पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 313 रन बनाया। अगेन आपके ओपनर्स जो थे वो पहले मैच में, पहली इनिंग्स में दोनों ओपनर डक पे गए। थोड़ा सा आपके रिजवान और आगा सलमान ने संभाला। उसके बाद मीर हमजा, आमिर जमाल जो थे वो 82 रन करके उन्होंने आपको स्कोर 313 तक कर दिया। जवाब में जो है वो, उसमें भी पैट कमिंस ने 5 विकेटें ली, वो जिसके बारे में बात करेंगे। पैट कमिंस की तो बात ही कुछ और इस टाइम। डेविड वार्नर भाईजान आए, अगेन उनकी बैटिंग आती है, वो 299 पे हमने उनको आउट कर दिया। अगेन आमिर जमाल ने 6 विकेटें ली, बेहतरीन बॉलर थे आपके उसमें। पाकिस्तान की बैटिंग आती है, फिर आपके जो 2 बंदे डक पे गए। पाकिस्तान ने 115 रन किया, उनको टारगेट दिया और 130 रन पर
वो आराम से जीत गए, जिसमें डेविड वार्नर की 50 थी जो कि दी गई, हमने उनको कराई है 50। बात मैं ये करना चाहूँगा सर कि सबसे पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने जो है वो साइम अय्यूब को और इनको डक गए, शान मसूद आते हैं, बाबर आते हैं, कोई भी बंदा इनमें से लॉन्ग इनिंग खेल नहीं सकता है कोई? इनमें से क्या किसी ने भी नहीं खेली? किसने मतलब खेली? बाबर जो है वो दूसरी इनिंग में भी 40 बॉलें खेल चुके 6 थे। इनिंग्स है मेरे भाई, 6 इनिंग्स, नो सेंचुरी। 9 सेंचुरी। एक बंदे ने सेंचुरी नहीं की। आपके पिच में क्या था ऐसा पहले दिन जो खेल रहे थे ये लोग? खुद ही आउट हो रहे हैं आप, वो खुद ही बैटिंग विकेटें दे के गए हैं आप। वो बैटिंग करने आए थे तो लग रहा था कि आउट ही नहीं होंगे आपसे। एग्जैक्टली। पिच पिच करे जा रहे हैं, पिच ऐसी पिच वैसी है। पहले दिन कोई पिच ऐसी नहीं थी, खुद शुरू से स्टार्ट कर ले भाई। सबके जो आप आउट हुए हैं, बॉलें टच कर रहे हैं, आउट हो रहे हैं। अब शान और बाबर ने, तुमने जैसा कहा, उन्होंने गेम प्रेशर निकाला। वो जो शुरू के जो 2 आउट हुए थे, दोनों जी। विकेटें देके चले गए। सऊद भाई तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनको तो बाउंस ही समझ नहीं आ रहा। मैं ये कहना कि वर्ल्ड कप में आपको सऊद और अब्दुल्ला शफीक लगे थे कि यार ये वर्ल्ड कप की फाइंड है, एक्सपोज हो गए वो ना। एक्सपोज हो गया आपके ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद जो आमिर जमाल और आसमीर हमजा, अच्छा मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप बैटिंग की बात करो, मैं बॉलिंग पे आना चाहूँगा। यार इतना मुझे देखा नहीं जा रहा था मुझसे कि 125 130 से ऊपर कोई बॉलर ही नहीं था यार। हसन अली आपकी 125 की एवरेज से बॉल करा रहे थे। और यहाँ पे मैं शान की बात करना चाहूँगा कि यार तुम देख रहे हो, हमें 100 जीतने के लिए उनको 130 140 रन करने हैं। आपने साजिद को पहला ओवर दिया, साजिद ने पहले ओवर में विकेट ले ली। ऑलरेडी बैक फुट पे आ गए थे ऑस्ट्रेलिया, पहले ओवर में मैं विकेट गिर जाए। आप हसन अली को ले आओ यार। और यहाँ पर ये नहीं है कि हसन अली को ला के आपने कोई ब्लंडर किया है, ये जानबूझ के हुआ है भाई। ये या तो ये मुझे लगता है कि चाहते नहीं कि यार आमिर जमाल की ऑलरेडी इतनी वाह हो रही है भाई, ऐसा ना हो कि हमारे में से किसी का ही पत्ता कटेगा। मतलब बाबर की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने दोस्तों की बात कर रहा हूँ इनके। आमिर जमाल को इस टाइम लोग रजाक कह रहे हैं। मुझे नहीं पता कि उसने क्यों आमिर जमाल को लेके आया, वो तो जवाब देंगे उस बात का। लेकिन ले भी आते तो भाई कुछ नहीं होना था। होना कुछ नहीं था यार। 130 रन डिफेंडेबल नहीं थे। देखिए मैं नहीं कहता कि कुछ होना था। हाँ, एक पर नहीं होते, आप 2 आउट हो तो जाते, ये तो कोई 3 बात आउट हो नहीं ना जाते। कि आपने ट्राई भी नहीं किया। मैं अगेन वसीम अकरम कमेंटेटर्स कह रहे थे कि अगर सब पाकिस्तान 200 प्लस कर देगा ना, मैच टाइट हो जाएगा। मसला ये था कि आपकी बॉलिंग में वो एग्रेशन, वो स्ट्रेंथ, वो वो चीज़ ही नहीं थी कि वो थ्रेट ही नहीं था यार बॉलिंग में। किसी पॉइंट पे मुझे बॉलिंग में थ्रेट नहीं लगा यार। मैं किसी ने कमेंट किया है, मुझे याद नहीं आ रहा किसका ट्वीट है, द वर्स्ट बॉलिंग अटैक आई हैव सीन कमिंग टू प्ले इन ऑस्ट्रेलिया। वर्स्ट बॉलिंग अटैक बोला एक बंदे ने फ्रॉम पाकिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान। है ना वो? है, सही बात है। मतलब आप ये देखो कि लेकिन चलो तुम्हारी बात पे लेके चलते हैं। वर्स्ट बॉलिंग अटैक था, हारे किस वजह से? क्या बॉलिंग की वजह से हारे हो? क्या यार बॉलिंग देखिए, ने आपके 67 for 7 कर दिए दूसरी इनिंग में? पहली इनिंग में क्या कर रहे थे आप लोग? 4-4 5-5 डक्स हो रहे हैं तुम्हारे। प्लीज, आप बॉलिंग की वजह से फिर भी नहीं हारे मेरे भाई, आप हारे बैटिंग की वजह से ही हो। बॉलिंग देखिए पाकिस्तान की कभी, मुझे नहीं याद पड़ता अपनी लाइफ टाइम में कभी बॉलिंग इशू रहा हो, जैसी भी थी। देखिए नहीं रहा, मगर बॉलर्स को कुछ तो दोगे ना। आपसे ही कह रहे हो बैटिंग के सहारे। मैं वीकेस्ट बॉलिंग मानता हूँ, मैं वीकेस्ट बॉलिंग थी, जी। कंपेयर करने में वीकेस्ट बॉलिंग ही थी। लेकिन हारे अभी भी बॉलिंग की वजह से नहीं हो। हारे आप, रन्स आपने बोर्ड पे नहीं पुट ऑन किए। आपने 87 कर लिया आपके प्लेयर ने, तो भाई खेलते रहो ना। क्यों आउट हो रहे हो? कुछ पिच कुछ नहीं कर रही, वो आमिर जमाल भी था पीछे, आप साथ मिलके खेलते। 150 करो, 150 रन बनाओ, सेंचुरी बनाओ। उधर केएल राहुल ने पिछले मैच में 140, पूरी गेम खुद खेला था उसने, 140 रन बनाए थे। आप भी 87 पे पहुंच गए, आप सब आउट हो गए खुद ही। अब आप तो टिक गए ना, जैसे भी टिके आप टिक गए, ठीक है। आप आराम से खेल लो, पिच कुछ नहीं कर रही साली, ना लियोन की बॉल मूव हो रही है, ना पैट कमिंस की बॉल कुछ कर रही चौथे है। दिन मूव हो रही थी। चौथे दिन मूव हुई है, वो लाइन भी की, थोड़ी देर के हाँ, लिए, ठीक है। स्पिन की चल वो भी ऐसी नहीं है यार, ये लोग, हम लोग स्पिन नहीं खेल सकते क्या? ऑफ ब्रेक ही है? कर रहा था सीधा सीधा। क्या कर रहा था वो? कोई शेन वॉर्न था, लेग ही था, बॉलिंग कर रहा था कोई? सारी जिंदगी सारे दुबई में और पाकिस्तान की पिचेस वो में दूसरा भी नहीं करता ऑफ यार। वो तो स्पिनर। मतलब या तो उसकी वेरिएशन आती है, बस स्पीच की स्पीड वेरिएशन है तो ऑफ ब्रेक ही वो। नॉर्मल बॉलिंग थी यार। एज अ प्रोफेशनल आप सही कह रहे हो, टेस्ट खेल रहे हो, यू शुड बी एबल टू प्ले दोस बॉल्स। सही कह रहे हैं। उसकी कोई ऐसी कुछ नहीं, पिच में कुछ नहीं था। इस ऑल बोगस ड्रामेबाजी है, खामा खाई की पब्लिक को उल्लू बनाना। आपको खेलना चाहिए था,
आप रन बनाते, वही मैं बता रहा हूँ, 2 बंदे आपके टिक गए थे पहली इनिंग में, वही 50-50 और एक्स्ट्रा कर लेते, 2 अच्छा सेंचुरी अच्छा, बना आप ये देते ना, देखें, रन आप बन ये जाते। देखें, पाकिस्तान की सेकंड इनिंग स्टार्ट होती है, ठीक है, अब्दुल्ला शफीक आउट हो गया है, फिर शान मसूद आया, शान मसूद यू कैन टेल के बाहर की बॉल को खेल रहा था, प्रेशर में था एज अ कैप्टन जो भी था। जब साइम और बाबर बैटिंग कर रहे थे, थोड़ा सा स्टेबल हो गया था। साइम ने आपको 30 रन किए, मगर किस तरीके से 30 रन किए आज तक दुनिया बात कर रही है। उसने स्टार्क को कवर का 6 मारा, उसने पैट कमिंस को पहली बॉल पे चौका मारा, उसने बाकायदा फुल फ्रंट फुट पे आके बॉलर रोकी है, ठीक है, एलबीडब्ल्यू हो गया वो। भाई पुल किया। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, उस पूरे 30 रन पे बाबर भाई ने क्या किया? बाबर भाई ने 40 बॉलर रोकी है वहां पे, एक चौका मारा, 40 बॉलर रोकी है बाबर भाई ने वहां पे। कमिंस वाली इनिंग खेल रहा था, मैक्सवेल कमिंस वाली इनिंग तुम्हें याद है? और वो उनको खेल आउट रहा किसने किया है? पार्ट टाइमर ट्रेविस हेड ने। हेड ने। ये पहली बार नहीं हुआ, इनको पार्ट टाइमर ही आउट कर रहा है। कौन से किंग हो भाई? वो भाई क्यों बोला यार किंग उसको? मैं तो नहीं बोलता, इनके कुछ पेड मीडिया के लोग हैं जो बोलते हैं किंग, कि भैया इससे बड़ी कोई चीज़ ही पैदा नहीं पाकिस्तान साइम में। ने आपको सारी शॉट दिखा दी, पुल, फ्लिक, ड्राइव, सब कुछ दिखा दिया उसने। भाई हर्षा भोसले बोल रहा है, हर्षा पॉइंट पे छक्का मार दिया उसने उठा के स्टार बताइए, को, स्टार को पॉइंट 6 पे, मारा और पॉइंट बड़ा पे। बेहतरीन छक्का था। जी, ठीक है, और उसके लिए जान चाहिए मारने के लिए उसको, पॉइंट पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर छक्का को, 6 को। कहने का मकसद ये भाई आपको सब दिखा दी सारी चीज़ें। बैठा भारी है, ओपन अभी भी मेरे ख्याल से रिजवान और आपने बाबर ही करेंगे। बेसिकली देखा जाए तो उसने एक इनिंग खेली है, मतलब ठीक है आउट हो गया, प्रेशर है, पहली बार खेल रहा है, बच्चा है वो, 21 साल है। आपने उसको 3 मैच देने चाहिए थे पूरे के पूरे, आपने उसको एक इनिंग दी है, ठीक है ना। उस एक इनिंग में उसने क्या हो गया भाई, चचा चचा नाराज हो मैं जाएंगे। वही तो कह रहा, इमाम की सारी इनिंग, इमाम को तो कोई बात ही नहीं करता उनके बारे में, तो या तो उनको बचा लिया गया फिर से कि यार देखो ना, साइम को मैसेज हमने चांस दिया था, साइम खाली 30 रन कर सका, तो इमाम की ज़रूरत है। इमाम के पास शॉट ही नहीं है। उसने 30 रन की इनिंग में, 30-33 की इनिंग में सब सारी शॉट दिखा दी। सारी शॉट दिखा दी। ठीक है यार जिस तरीके से वो टांग निकाल के नेथन लाइन को रोक रहा था ना, मैं मतलब वहीं पे लगा। डिफेंस कितना स्ट्रांग डिफेंस था। देखा था आपने, कॉन्फिडेंस डिफेंस चेक किया था आपने। और बाबर भाई यहाँ इस टाइम पे तुम बजाय इसके कि उसको लेके चलो, मुझे समझ में नहीं आता यार कि तुम एज अ बैट्समैन, तुम्हारे इतना अरसे से खेलते हुए आ रहे हो, तुम 40 बॉलें रोक के तुम पार्ट टाइमर से आउट हो रहे हो यार। मुझे तो यही सब, मैं तो इसी से आगे नहीं निकल पा रहा हूँ कि आमिर जमाल और मीर हमजा और यही लोग बचाएंगे। तुम्हारा एंकर इनिंग कहाँ गई भाई? पाकिस्तान पहले भी हमारे ओपनर आउट होते थे तो ये मिसबा और क्या नाम है आपका, यूनुस खान ही बचाते थे ना आपको। वही लंबी इनिंग खेलते थे, मेन बैकबोन थी टीम की आपकी वो। तो अभी आपको जब लोगों ने इतने अरसे से कैप्टन बनाया हुआ था, इतने अरसे से आपको टीम की बैकबोन दी हुई थी, तो आप कहाँ हो? कोई परफॉर्मेंस ही बाबर नहीं है, वर्ल्ड कप, एशिया कप, उससे पहले कहाँ तक जाऊँ मैं? बाबर सऊद तो बिल्कुल ही फेल हो गए, कुछ भी नहीं किया। सभी फेल हैं बैटिंग लाइन में, तो किसी ने सऊद कुछ नहीं किया। शकील तो ऐसे एक्सपोज हो रहे थे, मुझे लग रहा था कि वो जो स्ट्रगलिंग दौर था फवाद आलम का, मुझे वो याद आ रहा था। फवाद आलम का जो स्ट्रगलिंग दौर था, जो मुंह पे बॉलें खाई उन्होंने इंग्लैंड में जाके, वो याद आ रहा था मुझे। सोच शकील लगा था बैट पता भी नहीं करना क्या है उन्होंने। फिर हसन अली का क्या मतलब, व्हाई इज ही इन द टीम? इज ही एज अ बॉलर, इज ही एज अ बैट्समैन, व्हाट इज ही डूइंग इन द टीम? आप, बैट्समैन कहाँ है वो, बॉलर है मुझे भाई वो। पता नहीं है। रिवर्स स्वीप खेल रहे थे भाई वो। तुम्हें पता है हमारे पास स्कोर नहीं है, सिंगल डबल करके थोड़ा सा स्कोर कर दो भाई, तुम रिवर्स खेल लो। तुम 25 टेस्ट खेल चुके हो भाई। दिखा रहे थे वो भी कर सकते हैं। वैसे हसन अली आखिरी इनिंग में, हसन अली हमजा से, मीर हमजा से पहले क्यों आया था बैटिंग करने? पहली इनिंग में उसने 50 कितनी बॉलें उसने रोकी और हैं क्या, बेचारे ने, और उसने पार्टनरशिप बनाई जमाल के साथ, जमाल खेल रहा था, और जब वो तो रोक रहा और था। आप हसन को भेज दिया आपने उठा के। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मुझे तो मेरा माइंड ये कहता है कि ये बैकग्राउंड पे वही मेंटालिटी, वही प्लानिंग चल रही कि किस तरह ये लड़के आगे ना निकल जाए भाई। हसन को हमने लेके चलना है, हसन हमारी याजू का पार्ट ऑफ द याजू है, पार्ट ऑफ द रोटी गैंग है वो। मुझे नहीं पता भाई क्या कहानी मैं है। आपको बता रहा हूँ सर, इसके अलावा आमिर जमाल को ओवर ना देना, अनलेस आमिर जमाल की कोई इंजरी थी, विच आई डोंट थिंक सो, बिकॉज ब्रेक के फौरन बाद आमिर जमाल आ गए थे, क्योंकि बाहर से लोगों ने बोला होगा कि बेटा वसीम भाई तो चले गए थे कमेंट्री से। जब हसन अली आए ना, वो आप उस हसन अली को जब बॉल दी है, उसके 3 सेकंड का आप वो कमेंट्री का 4 सेकंड का वो सुनिएगा। जितने कमेंटेटर बैठे हुए थे सब बोले थे कि ये दैट्स अ मिस्टेक, और वसीम भाई कह रहे हैं कि ही इज गोना लर्न फ्रॉम इट। दैट्स नॉट अ मिस्टेक, तुमने मिस्टेक करी थी, उसने एक चौका खाया था, आप उसको हटा देते, आप उसको बार बार दिए जा रहे हो। मुझे नहीं पता, मैं डिफेंड नहीं करूंगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि उसने कैप्टनसी बहुत अच्छी की है सारे मैचेस में। कैप्टनसी बहुत अच्छी करी है। उसने, ही विल हैव टू आंसर शान के उसने क्यों किया।
लेकिन मैं आपको मिसाल देता हूँ कि पिछला जो पाकिस्तान जब खेल रहा था, अभी जब ये आज का दिन लास्ट डे जब शुरू हुआ मैच, तो उसके अंदर भी पहला ओवर लायन ने किया और दूसरी तरफ से हेजल लगा हुआ था, और उसके बाद फर्स्ट चेंज में हेड आया। अब आप बोलें कि पैट कमिंस क्यों नहीं आ रहा, भाई आओ ख़त्म करो उनको, निकालो, नहीं आया। स्टार को तो बॉलिंग ही शायद नहीं मिली। तो कहने का मकसद है वो कैप्टन जानता है क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। आई कैन नॉट देखिए स्पीक वो ऑफ इट। ऑस्ट्रेलिया है, उनको पता था कि ये हम इनको पार्ट टाइमर से ही निकाल देंगे। हमारी बात हो रही है, आपके पास तो रन ही नहीं है, आपके पास वार्नर खड़ा है, आपने पहले ओवर में आउट कर दिया है। साजिद खान की कोई थ्रेट नहीं थी यार, मुझे बता दें, आप एज अ स्पेशलिस्ट स्पिनर आ रहे हो, आप तो मतलब बिल्कुल ही फारिग थे साजिद खान तो। अबे किसने क्या किया है सिवाय आमिर के, कौन कर रहा था कुछ? और मुझे तो मीर बस हमजा लगा कहीं कहीं आपको अच्छा। मुझे मीर हमजा की भी पेस नहीं है पेस यार। नहीं है तो पेस तो किसी की नहीं थी ना मतलब भाई। आप क्या लेके गए ऑस्ट्रेलिया यार? ऑस्ट्रेलिया में 125 रन कर लिए, तो यहाँ तो 115। शाहिद भाई ने अभी अपने 40-45वीं एज में शूटर मार के 134 मारे थे न्यूजीलैंड में। तो मैं तो वो सोच रहा था, मैंने कहा वो खड़े खड़े 134 मार गए थे, यहाँ तो 125 नहीं निकल ली इनसे। बहुत बुरा हाल है भाई हमारी टीम का। आपके मोहम्मद वसीम बैठे रह गए। बताइए, बैठा मैं, सारा गुस्सा ही इस बात का है कि वर्ल्ड कप से ही लड़के बैठे हुए, ऐसा नहीं कि आपके पास नहीं है और फिर आप लेके नहीं, कि आपने बोला अब्बास को लेके नहीं जा रहे यार, अब्बास में पेस नहीं है, तो ये हसन अली की पेस है। आई विल टेक अब्बास एनी डे ओवर हसन अली, एनी डे। मोहम्मद वसीम ने तो दिखाया था ना अपनी पेस, वर्ल्ड कप में जी निकाली थी ना। जी, एक मैच नहीं दिया उसको एक आपने। मैच नहीं दिया भाई आपने उसको। बेंच पे रहो, बेंच पे अच्छे लग रहे हो। और ये हफीज़ भाई भी, वाह, यू नो, देख के बोलना। हफीज़ भाई भी जो है वो बस डायरेक्टर है। हनीमून पीरियड जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। अभी वो सुना उनकी फ्लाइट भी मिस हो गई, यू नो, उनको उन पे फाइन नहीं हुआ लेकिन। उन पे फाइन नहीं हुआ है। घूम रहे हैं ना यार, आप तस्वीरें देखिए, कभी बस बीवी के साथ किसी कश्ती में बैठे होते हैं, कहीं कहीं खड़े होते हैं शॉर्ट्स में। हफीज़ भाई चिलिंग मैन, ही नेवर हैड अ चांस टू गो टू ऑस्ट्रेलिया एज अ प्लेयर, सो ही इज गोइंग एज अ डायरेक्टर। टेस्ट सीरीज नहीं खेली। कभी खेली नहीं, खुद का नाम ही नहीं आया किसी जगह पर, और कौन से बड़े दिमाग के लग बैठे हुए ये भाई। हर वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों बैठे हुए होते हैं आखिर में? मतलब क्या है ये? यार मुझे हमारे मुझे तो साथ, इनका रोल नहीं समझ नहीं आ रहा, क्या है ये? हमारे साथ प्रॉब्लम सारी ये है कि हम लोग, कुछ लोगों को हमने ऐसा बना दिया कि आप गेम से बड़े हो। हफीज़ भाई को किसी को रियलिटी चेक कराना कि भाईजान यू हैव नॉट डन एनीथिंग इन योर लाइफ। आप टीम में कैसे खेल गए हो? आप लाहौर कार्ड पे खेल गए हो सारी क्रिकेट, आपने कुछ नहीं किया। कोई एक मैच बता दो जो मोहम्मद हफीज़ ने जिताया हो, कि आप क्रूशल सिचुएशन से लेके चले थे और आपने मैच जिता दिया। वो तो कौन है? बहुत कम लोग हैं भाई ऐसे। भाई मतलब इसमें तो लॉट में कोई भी नहीं है। मोहम्मद यूसुफ है, इंजमाम इस है, लॉट की बात कर रहे हैं ना। आफरीदी भी हैं, एक दो मैच में उन्होंने भी कुछ किया हुआ ऐसा। बॉलर्स बहुत सारे हैं, रज़ाक है, आपने कुछ नहीं किया। मैं इस लॉट की बात कर रहा हूँ। कोई भी नहीं है इस स्लॉट में, तो इस स्लॉट में कौन होगा? बताओ। और कुछ क्या कहते हैं, वही होगा। अब न्यूजीलैंड की सीरीज शुरू हो गई T20 की, शाहीन भाई बैठे हुए, सब भूल जाएंगे शाहीन भाई की परफॉर्मेंस, वो एज ए कैप्टन आएंगे। हमारी टीम ही T20 की रह गई ना। आपको हम लोग क्या बात कर रहे हैं जब से साल अब महीनों भाई से। T20 को से जीत रहे हो आप अभी, T20 में भी आप देख बस लेना। वो उसी की टीम है बस आपकी, वही खेलेंगे आप बस। वनडे और टेस्ट तो आप भूल जाएं क्योंकि आपके पास अब तो पूरे साल आपके वनडे नहीं है। नहीं। देखो ना, तुम लड़कों को देखो, तुम्हें एबिलिटी नजर आ रही है? कुछ करेंगे ये? किसी में यार है ही नहीं। टेम्परामेंट ही नहीं है विकेट पे खड़ा होने वाला। टेम्परामेंट छोड़ो, कैपेबिलिटी नहीं है भाई। टेम्परामेंट की क्या बात कर रहे हो? कैपेबिलिटी नहीं है हाँ हाँ, टैलेंट ही वो। भाई। मुझे कोई अबे हंस रहे हैं, पिट रहे हैं, हंस रहे हैं। एक तो मुझे ये फ्रेंडलीनेस समझ नहीं आ रही कि सैंटा बने हुए भी तो सारे। आप जो है वो क्रिसमस के गिफ्ट दे रहे हो, उसके बाद एक दूसरे के गले लग रहे हो, ये लग रहे हो। मैच कहाँ गया भाई? वो अग्रेशन की तरह ऑस्ट्रेलिया गए हुए हो आप। कौन सा एग्रेशन है? ही नहीं कुछ। स्टार्क ने उनको कुछ बोला भी था तो वो हंसा, रिजवान तो आपको पता यूं करके फौरन, मैं तुम्हारा भाई, जो तुमने बोला हमारी यहाँ टीआरपी खत्म नहीं होती वो लबू शैंक का कॉट बैंड की अपील हुई। हाँ, ओए होए कंधे पे हाथ रखे खड़े क्यों हो। खड़े हैं? अरे मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा इनको चेक करो, कंधे पे क्यों हाथ रखे हो तुम भाई? कैमरा आता है ना भाई। लो इतने चौड़े आप चल रहे कि आप लबू शैंक के कंधे पे रख के खड़े हैं। हाँ भी लगा था, नहीं लगा था भाई? बहुत बहुत फुल ये कितनी बड़ी चीज है भाई ये सब लोग जो है ना, ये पूरी टीम ये अच्छा, आई थॉट आई वाज द ओनली वन दैट नहीं नोटिस्ड नहीं, मैं तो हंस हंस के बुरा हाल था मेरा। कर क्या रहा है ये? वो यू बैठे हुए थे। कॉट बैंड की अपील हुई, कंधे पे रख के खड़ा। वो बंदा खड़ा, वो भी सोच रहा है भाई मैं तुझे जानता भी हूँ, है कौन भाई तू? उसने ये नहीं बोला टेक योर हैंड्स ऑफ मी? बताइए यार। अबे भाई तफरी चल रही, बताओ ना। सबसे तफरी चल रही। मुस्कान भी सबसे बातें हो रही हैं। वो उसने किसने बोला था? हसीन ने किसने बोला था कमेंट्री में कि भाई ये तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ख़राब कर रहे होंगे ये लोग? क्या मतलब क्यों इतनी बातें कर रहे हो? मतलब करो बातें, मैं नहीं कहता नहीं करो, लेकिन फिर स्कोर भी तो करो ना। यार मुझे याद है एक ज़माने में
आगे जो स्लीप पॉइंट पे बंदे खड़े होते थे ना, वो बातें कर करके बैट्समैन को हाँ तंग कर रहे होते थे। आप सुनो पुराने पुराने प्लेयर्स की बातें सुनो कि यार उसने वो उसने ये कह दिया था, वो कह दिया था, ये इस नजर तरह आ रहा होता था, नजर आ रहा होता था। एक एग्रेशन होता तंग कर रहे, था, एग्रेशन होता था विकेट पर, एक कंसंट्रेशन खराब कर स्लेजिंग रहे होती थी, एक हाँ। रिस्पेक्ट में होती थी, रिस्पेक्ट के बाहर भी होती थी, एक स्लेजिंग होती थी। यहाँ तो ऐसे चल रहा है कि भैया बस इंडिया जाएंगे तो वहां भी तो अच्छा दूसरी चीज, वार्नर रिटायर हो रहे हैं, बाबर की शर्ट दे दी उनको तो साइन करके, उसने मांगी भी नहीं है, खुद ही दे दी। और क्यों दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, बाबर की शर्ट क्यों दे रहे हो? बाबर ने साइन किया क्या? करके दे रहे हो, आखिर में अभी तुमने उसको वो पहले गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया, उसके बाद शर्ट साइन, अबे भाई अगर तुम्हें देना भी है चलो माना देना है, बाद में दे देना, मैच में क्यों देना है? तुम 3-0 वाइट वॉश हुए हो। भाई ये मैं समझ नहीं आ रहा मुझे कि ये क्या है ये। कब बाबर ने क्या किया है जो उसकी शर्ट दी जा रही है? एग्जैक्टली वो क्या करेगा बाबर की शर्ट का? उसको बोलेगा भाई बाबर ने कौन सा मैच जिता दिया आपको? इससे अच्छा तो आमिर जमाल की शर्ट दे दे तो उसको याद तो रहता कि आमिर जमाल ने कुछ किया था। शुक्र करो ना हफीज भाई ने अपनी नहीं दी। हाँ, मेरी तो वो अपनी लेके घूम रहे होंगे कि यार ये तो मेरी दे दो, मेरी साइन करवा के हाँ, दे और दो नीचे प्रोफेसर लिख देना। प्रोफेसर। भाई पूरा आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है, समझ से बाहर है, इंटेंट नहीं नज़र आती कहीं, आपके लड़कों में कैपेबिलिटीज़ नज़र नहीं आती। कोई बंदा आउट हो जाए तो उसे गुस्सा आना चाहिए, साला मैं आउट कैसे हो गया। वो ऐसे प्यार मोहब्बत से जा रहे होते हैं, किसी को छक्का चौका पड़ रहा होता है वो भी ऐसे खुश खुश कर रहे हंसते होते हुए हैं। जा रहे हैं, हंसते हुए आ रहे हैं। कुछ समझ से बाहर है भाई, क्या हो रहा है ये, ठीक है। और वो इंटेंट मॉडर्न डे क्रिकेट, वो तो मॉडर्न डे क्रिकेट तो बाद में आएगी, पहले तो उनसे पूछो, पहले 50 ओवर तो खेल लो तुम लोग, तुम्हारे बैट्समैन कितने कितने ओवर में इनकी पूरी पूरी टीम आउट हो गई है, जब तुम विकेट पे खड़े नहीं होगे यार अभी इंटेंट का क्या करोगे? पहली इनिंग में जब रिजवान और आमिर जमाल आउट हुए तो आमिर जमाल और वो खड़े हो गए, नहीं तो गए थे आप सारे, आपने कुछ भी नहीं हर किया। हर मैच में यही हुआ है, हाँ? किस में नहीं हुआ? मतलब आपकी टेल तो ऐसी है कि वो 5 बंदे आखिर के तो ऐसे हैं। मतलब बहुत पुरानी बात है, वो कहते थे, किसने कहा था ये, मुझे नाम भूल लो, कि उमर अकमल से हमारी टेल शुरू हो जाती है। किसने कहा था ये? डिविलियर्स। डिविलियर्स ने, एबी डिविलियर्स ने कहा था। अभी तो रिजवान से ही शुरू जाती है, समझ ले रिजवान के, क्योंकि रिजवान के पास भी एक ही शॉट है आपके सारे लेग के। नहीं लेकिन ये समझ क्यों नहीं आती, अगर चलो है शॉट एक, तो ये काम क्यों नहीं हो रहा, इस पर सही क्यों नहीं हो रहा? और तुम खुद बताओ ना, मतलब सवाल है कि बंदा 2 डाउन आ रहा है, ओपन कर रहा है आपकी टीम में, उसके पास पूरा गेम ही नहीं है, कैसे इतने ऊपर आ सकते हो आप बैटिंग ऑर्डर में? टॉप 4 में आप कैसे आ सकते हो अगर आपका गेम नहीं है पूरा? 7 नंबर पे तो आ रहे हो, चलो अब तो आ रहे हो, टेस्ट पे सही है, आप जिस नंबर पे भी आ रहे हो, लेकिन आप ऊपर आ रहे हो, तो इट्स क्वेश्चन टू बी आस्क्ड कि भाई कैसे आ रहे हो? क्या क्या उसका आपके सईद अनवर भाई का क्या एक साइड का गेम था? क्योंकि T20 में अगेन इनका स्ट्राइक रेट विद इन द पावर प्ले लोएस्ट है। ये अपने रन करते हैं, रिकॉर्ड बुक्स में 1 2 3 आ जाते हैं, लोग समझते हैं आज सबसे ज़्यादा रन तो इन्होंने किए हुए, रैंकिंग में तो ये आ गया है। देखिए ये इस टाइम पाकिस्तान की जीत से इनको कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है ना इस टाइम, 23 टेस्ट हारे में, आप 23 से 25 टेस्ट हारे में, वो बता रहे थे कमेंट्री में, लास्ट के 23 से 25 टेस्ट हारे में आप जीते ही नहीं है। 17 कंसेक्यूटिव हारे में ऑस्ट्रेलिया में, 17 जी भाई, मैं कहता हूँ वसीम भाई पुराने ज़माने में भी हारते थे, मगर बहुत क्लोज, और बहुत एक वक्त आता था लगता था कि अभी जीतेंगे। अभी तो कोई लास्ट वो जब ही थे 95-96 में भाई सिडनी में। मुझे तो कोई बैटिंग प्रॉपर बैटिंग करता हुआ आउट हो गया एकदम निकल जाता ना, तो मुझे कोई सरप्राइज भी नहीं होता ये आउट कैसे हो गया, क्योंकि आपको उम्मीद ही नहीं है कि कोई कुछ करेगा। आप परेशान हो तो ये खेल रहा है। हाँ। वो उस जो इनिंग एक शान ने खेली थी, हाँ, आपको लग रहा था कि मैच जीत जाएंगे, याद है वो दूसरे मैच में जो हो रहा था, आप खुद परेशान थे क्या हो रहा ये है, क्या हो रहा है? हमारी टीम खेल रही है। हाँ, मतलब वो शान बता रहा था लोगों की बैटिंग करनी कैसे है यहाँ पे। और अच्छा, फिर दूसरी चीज़, आप देख रहे हो नया बच्चा है, पहला टेस्ट मैच खेल रहा है, आपने उसको स्लिप पे खड़ा किया हुआ यार। वो तो बहुत फजूल चीज़ थी। पी ब्रेक, हाँ, वो ब्रेक पे वो गए हुए थे बाहर, पी ब्रेक था। वो बाहर गए हुए थे, स्लिप पे इनको खड़ा कर दिया। बाबर क्यों नहीं गए, दूसरा बंदा कोई नहीं किया, आप नए बच्चे को आपने स्लिप पे खड़ा किया हुआ यार। और रेगुलेशन कैच उसके हाथ से छूट गया। मैं आई एम नॉट टेकिंग एनी साइड, आस ही शुड हैव टेकन दैट कैच। आप इंटरनेशनल लेवल खेल रहे हो, आपको ये कैच पकड़ना चाहिए था। भाई स्पेशलाइजेशन होती है ऑस्ट्रेलिया में स्लिप पे खड़ा होना, मैं और तुम जाके नहीं खड़ा हो सकते, बॉल दिखती भी नहीं है, तेज आती है, ठीक है।
आपने उस बच्चे को भेज दिया जो अभी डेब्यू कर रहा है, जो अपने डोमेस्टिक में भी स्लिप पे नहीं खड़ा होता होगा। और डेब्यू में भी वो पहली बॉल पे आउट हो चुका है। हाँ, और वो डोमेस्टिक के अंदर भी वो स्लिप पे नहीं खड़ा होता हो। मतलब स्पेशलाइजेशन होती है ना, आपने आइडेंटिफाई की होते हैं भाई ये 4 लड़के हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्लिप में ये खड़े होंगे, गली में ये खड़ा होगा, लाइक वो लड़के होते हैं पूरे। और अगर उस वक्त सब स्लिप नहीं लगी हुई तो वो जो थर्ड वाला है फोर्थ वाला है जो भी, उसको लेके आओ या गली वाले को लेके आओ, तुमने उसको उठा के रख दिया वहाँ पे। तो आई डोंट नो। नहीं, मुझे तो ये लगता है ना, ये तो बोला सीन है कि सेटिंग पीपल अप फॉर फेलियर वाला है कि आपने उस बच्चे का कॉन्फिडेंस को शटर ही करके रखना है। वो बड़ा बेसिक महंगा पी ब्रेक था वो। बेसिकली आपने अपने पलबूते पर अपने आप को टीम में लेके चलना है। डोंट एक्सपेक्ट कि बाबर आपको ग्रूम करेंगे, रिजवान आपको ग्रूम करेंगे, कोई दूसरा बंदा ग्रूम करेंगे। इनकी सिर्फ अपनी अपनी जगह और अपना एक ग्रुपिंग अपनी एक वो देखो, बना के चल रहे हैं बस। लेके चलना होता है, ठीक है। जब अब मैं एग्जांपल दे दूँ, जैसे ये बाबर और ये खेल रहे थे साइम, उस वक्त बाबर को लीड करना चाहिए था। साइम को आप लेके चलते हैं, साइम को का प्रेशर हटता है कि बाबर खेल रहा है, आगे चल के बढ़ के खेल रहा है, फिर उसको भी होता है हिम्मत कि मैं भी ये करूँ, ऐसे करूँ वैसे करूँ। लाइक आप खुद तो कर नहीं रहे, आपने बच्चे को आगे कर दिया, बेचारा वही खेल रहा था। अच्छा, फिर दूसरा ये कि नेथन लाइन ने 1-2 बॉलें करी जिसमें वो बीट भी हुआ, इधर भी गई वहाँ भी गई। आप जाके उसको बताओ कि देखो तुम कुछ ज़्यादा ही आगे आ रहे हो, थोड़ा सा बैक फुट पे भी खेलो, ज़रूरी नहीं हर बॉल फ्रंट फुट पे अबे खेलो। अच्छा ही नहीं बताया भाई, क्या हो गया, गेम खराब कर दोगे तुम उसका। क्यों बता रहे हो, सब क्योंकि कुछ इनको बताओ। इनको खुद नहीं पता ना करना क्या है। इनको तो बाबर तो वर्स्ट प्लेयर है एज ए स्पिनर, स्पिनर खेलने के लिए। ही इज द वर्स्ट वन अमंग द होल टीम। हफीज भाई साजिद को समझा रहे थे स्पिन के बारे में। जी। अच्छा, दूसरा आपके स्पिन जो कोच गए हुए, बॉलिंग कोच कौन गए हुए? वट्टा। जी। वो क्या बताएंगे क्या बॉल करानी है जब उनका खुद का हाथ नहीं घूम रहा है। दूसरा, उनकी स्पेशलिटी थी दूसरा, ना आपके साजिद दूसरा करते हैं, ना आपके आगा सलमान आगा दूसरा करते हैं। अबे वो बेरली स्पिन करते हैं पूरा, मतलब ये लोग। नेथन लाइन की तो फिर भी घूम रही थी, इनकी तो मैंने किसी की ब्रेक ही नहीं होते हुए देखी। साजिद अच्छा लगा मुझे वैसे। सर, मुझे समझ नहीं आती कहानी के मतलब देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान जो ये जो टीम मतलब हम मैच हार गए यार। आप तो मैच शुरू होने से पहले लोगों ने बोला कि ये टीम लेके नहीं जाओ भाई, ये टीम नहीं सही है। अबे किसको लेके जाएंगे? यार आप अब्बास को मैं लेके जाते हैं। आपको सवाल करता हूँ ना, मैंने आपको उस लास्ट मैच में भी ये बात हुई थी, ठीक है। बताओ कौन खेलेगा? कौन? बाबर को बिठा देते हैं, कौन खेलेगा? सऊद को बिठा देते हैं, मुझे नाम बताओ। बाबर, सऊद, मैं बिठा रहा हूँ, अभी बिठा रहा हूँ। कौन खेलेगा दोनों की जगह? इन्होंने पीछे रखा ही नहीं कोई। तुम्हारे ओपन में एक साइम था बस, फखर को तो खिला नहीं रहे। फखर क्यों नहीं खिला रहे? नोबडी नोस। मुझे तो नहीं पता क्यों नहीं खिला रहे। अच्छा, T20 में ओपन ये दोनों कर रहे हैं, रिजवान बाबर ये टेस्ट खेलेंगे। फखर जब वनडे में पूरा आपको वर्ल्ड कप का क्रूशल मैच जिता के आया हुआ है, T20 में भी खेलता है, वो टेस्ट नहीं खेलेगा। क्यों नहीं खेलेगा? क्यों नहीं खेलेगा? अरे भाई सवाल ही सवाल है, कुछ समझ से बाहर है, हर चीज़ समझ से बाहर है। और अभी ये 2020 शुरू हो रहा है, इसमें भी आप देख लीजिएगा क्या क्या करेंगे। अभी शदाब की वापसी करानी है इन्होंने, नवाज की वापसी करानी है इन्होंने। शदाब तो 2020 बनता है भाई, क्यों नहीं बनता? होना चाहिए। आना चाहिए। आमिर जमाल को कहाँ लेके जाओगे आप? ये तो गेम है अब, गेम ही तो यही है भाई अब। किस किस को छुपाओगे? अब आप क्या नाम है उनका, चौधरी साहब जो है आपके, उनको बिठाओगे या इनको आमिर जमाल को खिलाओगे? उन्होंने तो आज तक कुछ नहीं किया। तो बहुत अब इनको वो क्या होता है, वो दुरुदा में फंस गए ये लोग कि क्या 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 करा जाए, किसको कैसे लेके चलेंगे, कौन से 11 खिलाएंगे। कौन से 11 खिलाएंगे? और रोटी बहरहाल फ्रेंडशिप मसले में ना पड़ जाए, कोई एक आध को निकालना पड़ गया। मैं वही तो कह रहा हूँ। मैंने कहा सर, आपके भले इंजमाम चले गए हैं, भले नया कोच आ गया है, नया डायरेक्टर आ गया है, नया चीफ सेलेक्टर आ गया है, हरकतें सारी वही हैं सर। सिडनी एक वाहिद जगह है जहां आपके प्लेयर देखते हैं कि हम यहाँ कुछ कर सकते हैं, आपको बैटिंग सूट पैराडाइज है। करते हैं, हाँ। ठीक है। जब शुरू से ये हो रहा था कि भाई सिडनी में खेल रहे, जिन सबको पता होता है हमारे बैट्समैन को, भाई यहाँ रन बना लो जितने बनाने हैं, क्योंकि आपको ना वो ज़्यादा बाउंस होता है, स्पिन टाइप की बॉलिंग ज़्यादा होती है, स्पिनर खेलते हैं इसमें, आपको सूट करती कंडीशंस। और वहाँ आपने अपने बैटिंग का हाल देख लिया, कितने 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 जीरो पे आउट हुए हैं, पहली इनिंग में भी दूसरी में भी, ठीक है। मतलब इस पिच पे भी आप एक सेंचुरी नहीं बना पाए, ठीक है। जबकि एक तो वक्त तो ऐसे थे कि वो बेचारे ऑस्ट्रेलिया में बाउंस मारे आ रहे हैं बॉल, लेकिन कुछ बॉल कुछ कर नहीं रही थी। यार 3 टेस्ट में आपके एक बंदे की एक सेंचुरी नहीं है। दैट्स अ बिग थिंग, दैट्स अ बिग वरी। तो और हाईएस्ट स्कोर आपका किसका है? नए बंदे का, आमिर जमाल का। नहीं उसका
कम था। 82 90 रिजवान का रिजवान ज़्यादा ने, था, हाँ। रिजवान के 86 कुछ थे। चलो सेकंड हाईएस्ट, मतलब रिजवान ने तो थोड़ा तेज खेला, अच्छा खेला। अब आमिर किसी, देखो वही वाली बात, आपने मीडियोक्रिसिटी को इतना बढ़ावा कर दिया है कि ये वही रिजवान से चली लग आ रहे रही हैं, है कि आपको अब जो है ये लोग अच्छे लग रहे हैं। ये करते रहो, आपने बार ही लगा बार ही आपने इतनी नीचे कर दी है कि अब आपको ये बहुत लगते हैं सुपरस्टार्स हैं आपके, क्योंकि आपको उसके ऊपर देखने ही नहीं आता कि इसके ऊपर भी कुछ होता है। तो भाई यही अफसोस है, यही रोना है। और आपका बोर्ड क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं कौन क्या कर रहा है। 50 बंदे हैं आपकी पूरे ग्रुप के साथ, टीम मिला के 50 लोग गए हुए, उसमें फैमिली शामिल नहीं है, उसमें बेसिकली ये 17 ये 18 ये मसाज ये वो सब मिला के इतने लोग पब्लिक गई हुई है। होटल बुकिंग करा दी न्यूजीलैंड में भी, हाँ काफ़ी हाँ, लोग ये हैं, कमरे। यहाँ से शायद सीधा न्यूजीलैंड बराबर में तो है। पूरा होटल बुक कराया हुआ होगा। और बहरहाल यही। अब तो मतलब गुस्सा आना भी खत्म होता जा रहा है, मतलब क्या करें, मतलब कोई उम्मीद ही नहीं है तो गुस्सा भी क्यों आए। अच्छा चले बात करते हैं अब, टेस्ट जो हो गया T20 की बात करते हैं अब। T20 की जो मुझे जो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है कि ये आपको लगता है कि ये आजम खान को खिलाएंगे? भाई मैं तुम्हें बताया था अपनी थिंकिंग, अगेन ये मेरी थिंकिंग है कि इनको सारे सीनियर को बिठा देना चाहिए और सब यंगस्टर्स खिलाने चाहिए। अब आपने शाहीन को कैप्टनसी दे दी है, पहली बात तो वो भी एक क्वेश्चन है बहुत बड़ा कि शाहीन को कैप्टनसी क्यों मिली है जब शादाब वाइस कैप्टन थे। ठीक है, कौन थिंक करता है, कौन प्लान करता है, जब 2 साल से या कितने साल से जो भी शादाब वाइस कैप्टन है, तो कैप्टन शाहीन कैसे बन गए? और कोई पूछने वाला नहीं है। जब तो पहली शाहीन को बनाना था तो फिर शाहीन वाइस कैप्टन होते। ठीक है, वही वाली बात कि सरफराज के बाद इमाद क्यों नहीं बना, बाबर बन गए। सवाल मतलब कुछ समझ से बाहर हैं चीज़ें जो है ना, जो कभी समझ नहीं आएंगी किसी को भी, लेकिन ये होता है। ठीक है ना। तो अब आपके पास अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि 1 डाउन कौन प्लेयर बनेगा आगे, 2 डाउन कौन है, 3 डाउन, आपके पास बंदे ही पीछे बैकअप में कोई नज़र ही नहीं आ रहा। ठीक है, अगर आप लड़के यंग लड़के लेके गए हो तो वो सब खेलने चाहिए। साइम को सारे मैच मिलने चाहिए, हसीब को सारे मैच मिलने चाहिए। और कौन कौन गया, आदम को मैचेस दें मिडिल ऑर्डर में आपके तो पास। मेरा क्वेश्चन ही यही है ना कि आजम को अगर आप खिलाएंगे तो आजम को और तो वो क्या नाम है उसका यार, वो जो अपना साहिबजादा फरहान गया है। आई वांट टू सी हिम ठीक प्ले। है, उसको इनको भाई 5 मैच दो ना सबको। अगर आप दोगे नहीं तो हाउ वुड वी नो डेवलप कैसे होंगे लड़के? इनको डेवलप नहीं करना है, इनको खुद खेलना है, इनको अपनी 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 सीट बरकरार रखनी है भाई। आप समझ के रहो, पाकिस्तान के लिए नहीं खेलने, पाकिस्तान से खेल लेंगे। वही कह रहा हूँ ना मैं भी, बस अच्छा आपको बता रहा आजम, हूँ कि मुझे जो समझ में आता है कि आजम खान ऑब्वियसली एज अ फील्डर तो आपके साथ खड़े नहीं हो सकते हैं, उनको कीपर ही बनाना पड़ेगा। रिजवान, कीपर कैसे, रिजवान भाई बैठेंगे कोई मैच? रिजवान बैठेंगे नहीं, रिजवान एज अ फील्डर खेलेंगे और क्या होगा। तो भाई यही बातें हैं सारी। अच्छा दूसरा आपको लगता है, देखो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आजम खान को आप सेलेक्ट करते? क्यों नहीं करता, मारता है वो। 2020 में क्या है आपको करना, मारना ही है बस। मैं तो कहता हूँ भाई, मेरा तो क्रिकेट अब ये ख़त्म हो गई, मैं तो अब ब्रेक पे चला जाऊँगा, क्योंकि मैं तो टेस्ट और ओडीआई वाला बंदा हूँ। ये T20 तो मुझे खेल तमाशा लगती है, घुमाते जाओ बस। वो कॉर्नल करके जो वेस्ट इंडीज का प्लेयर है, देखा आपने उसको? वो भाईजान भी इतनी बड़ी यूं करते हैं वो बाहर, बाउंड्री से बाहर। यही आजम खान का भी है कि तो अगर क्यों नहीं आजम खिलाओ? खान ने आपको 20 बॉल में 50 रन करके दे दिए, मैं आपका मैच आधा वही निकल जाएगा। आपके पास, चलो आजम को नहीं खिलाते, मान लिया, आजम की जगह कौन खेलेगा? नहीं, मेरा क्वेश्चन आजम के लिए इसलिए है कि शर्जील को आपने बाहर रखा इतने अरसे तक, ये कह गए कि शर्जील फिट नहीं है, फिट नहीं है, फिट नहीं है, ख़त्म हो गई शर्जील। एक बहुत बड़े प्लान के तहत शर्जील को बाहर किया गया, शर्जील बाहर हो गया, शर्जील की ख़त्म हो गई कहानी। आजम को आप ऐसे ले आओ कि यार ये एक्सेप्शन है, क्योंकि टैलेंट बहुत बड़ा, शर्जील से बड़ा टैलेंट है आजम। आजम की जगह आजम कौन से नंबर पे खेलेगा, 5वें आजम, 6ठे हाँ जो भी खेलेगा, ठीक है, उसकी जगह कौन खेलेगा? देखिए, सवाल ये है। बात उसकी जगह की नहीं है। आजम एज अ कीपर ही खेल सकता है, आजम एज अ बैट्समैन नहीं खेल सकते, आजम एज अ कीपर ही खेलेंगे कि बैटिंग विकेट कीपर बेसिकली। बिकॉज आजम को आप ग्राउंड बाउंड्री पर नहीं भेज सकते हो, तो एक लाफिंग स्टॉक बन जाएगा, ये भागते हुए जा रहे होंगे बॉल के पीछे जब। क्यों, क्या हो गया, इंजी भाई नहीं खेलते थे हमारे? इंजी भाई से बहुत ज़्यादा है वो। इंजी भाई की थ्रो ऐसी आती थी, बंदा डबल नहीं भागता था। इंजी भाई में जो भी कह लें आप, इंजी भाई का जो है ना वो शर्ट अंदर करके फट नहीं रही होती थी शर्ट। इंजी अगर भाई का पूरा आप पोस्चर बड़ा था। के प्लान्स में नहीं है आगे, अगर आपने डेवलप ही नहीं करना, सिर्फ बिठाना है बेंच पे, तो लेके क्यों जा रहे हो? न्यूजीलैंड का मौसम ठीक बहुत है, अच्छा है आजकल। हमारे लड़कों को डेवलप नहीं किया जा रहा, प्लान नहीं नज़र आ रहा, कौन खेलेगा? वही मिसाल के तौर पे आप हर जगह तो इमर्जिंग लड़के नज़र आते रहते हैं आपके,
इमर्जिंग टीम के लड़के हैं, वो खेल ही नहीं रहे, आगे नहीं आ रहे। अंडर 19 के लड़के कहाँ चले जाते हैं, किधर गायब हो जाते हैं, किसी को नहीं पता। सारे तो अमेरिका बैठे हुए हैं, पिछले 5 सालों 10 से। साल के जो अंडर 19 के लड़के ना, आधे से ज़्यादा अमेरिका बैठे हुए हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, क्यों जा रहे हैं, क्यों नहीं खेल रहे? कोई जाके साउथ अफ्रीका में घुस जाता है, खेलने चला जाता है बेचारा। मतलब आपकी टीम मैनेजमेंट क्या कर रही है? ठीक है, यार जब देखें, ये जो है अनफॉर्चुनेट ना, सिचुएशन ये कि हमारे यहाँ जो है ना वो टीम मैनेजमेंट चेंज होती है, पॉलिटिकल जिसकी जिसकी भी पावर होती है, और फिर जब वो चेंज होती है तो वो अपनी चीज़ लेके आते हैं, फिर वही रिपीट होती रहती है। सो जो जिस पार्टी के साथ अच्छा है वही आता है, वही जाता है। तो ये तो पाकिस्तान के बेचारे, ये तो तो ये दैट्स जस्ट आपका बस अब ये टोपी ड्रामा चलता रहेगा, पब्लिक बेवकूफ़ बनती रहेगी। मिसबा बनते हैं कोच, 3 3 पोजीशन बन जाते, मिल ले लेते हैं उठा के वो। ना कहीं कोचिंग की, ना कोई कुछ सर्टिफिकेशन, ना कुछ एक्सपीरियंस, 3 3 जगह पे वो बन गए। सेम चीज़ हफीज़ साहब के साथ हुआ है। अब ये डायरेक्टर बने, इन्होंने खुद ही अपना कोच भी बनाया हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यही कर रहे होते हैं, स्पिनर्स को भी यही सिखा रहे होते हैं, खड़े हुए यहाँ पे ग्राउंड में तस्वीरें आ रही होती हैं कि मूवीज़ बन रही होती हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं ये। ठीक है, सब कुछ इनको दे दिया गया है, और ये खुद कितने बड़े प्लेयर थे सबको पता है, और जिनको नहीं पता था अब मैं उनसे बात नहीं कर सकता। चलें। बहरहाल देखिए, T20 में अब क्या होता है, वन टेस्ट का तो हशर हमने देख लिया, हमें पता था मूव गोइंग इनटू इट। मैंने कहा हम था तो कि हम तो आपको सिर्फ इनकी बातें देख रहे थे कि यार हम खेलने नहीं, हम खेलने नहीं आए, हम जीतने आए हैं। We're not here to give, to play. We're here to win. We are here to be competitive. We are here to give them a hard time. जीतने आए थे भाई, जीतने हाँ, आए जीतने थे। आए थे, और उन्होंने बोला कि बेटा तुम घर बैठो, तुम। जीतने की जगह बहरहाल आपको जो है लेने के देने पड़ गए। देने पड़ गए। चलें सर, इंशाल्लाह फिर ये कि अब T20 में जो है वो पाकिस्तान को कवर करेंगे, देखेंगे कहाँ और क्या करते हैं, क्या टीम लेते हैं। I'll be interested. I really want to see Sahibzada Farhan, and I really want to see Azam Khan play as well. I think Azam Khan will be a good potential in T20 as well. वेस्ट इंडीज़ में उसका बहुत बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं, दोनों साइम की और आज़म की। ये तो खेलते ही वेस्ट इंडीज़ के क्लब लीग के मैचेस हैं। तो जो वर्ल्ड कप T20 का हो रहा है, वेस्ट इंडीज़ USA में हो रहा है। भाई बैटिंग पिचेस होंगी ना, स्लो पिचेस हैं, बैटिंग पिचेस हैं, आप मारो, रन बनाओ, बस तो यही है T20 में, तो बचा ही है ना, बस बचा क्या। रन बनाओ। तो अब अगर आपको 20 बॉलों में 50 रन करके दे देता है, तो आपको कौन करके देगा? रिजवान करके देंगे ये 20 बॉलों में 50 रन? रिजवान तो 50 बॉलों में 20 रन करके देंगे आपको। मुझे तो ये बता दो, 2020 में ये सवाल है भाई, पीसीबी से हर बंदे से सवाल है ये, 2020 में बाबर और रिजवान ओपन कैसे कर सकते हैं जब फ़खर बैठा हुआ है? कोई बंदा समझा दे मुझे तो ये बात। मेरे हिसाब से आपके T20 के ओपनर होने चाहिए साइम अय्यूब और फ़खर। छोड़ो ना, मैं बता रहा होने हूं ना, चाहिए, छोड़ो होने को। यही ओपनर है आपके। जब फ़खर बैठा हुआ है, फ़खर कैसे ओपन नहीं कर रहा भाई? कैसे नहीं कर रहा? भाई कोई तो लॉजिक बताओ ना, मुझे भी आप समझाओ। समझ क्यों नहीं रहे हैं? ये सारा गेम जो है वो बहुत लंबा गेम है। ये सिर्फ अगेन अपने नंबर रन करने के लिए, अपनी हर 50 बॉलें खेलने के लिए, अपनी रैंकिंग में रहने के लिए, ये तुमने देखा था फ़खर ने कितने छक्के मारे थे उस मैच में? 18 छक्के मारे थे। ठीक है, वो रिजवान बाबर के बाद आता है खेलने। जो 2022 का अभी जो लास्ट जिसमें कोहली मुनी ने छक्के के मारे थे जी, हारिस को, हर वर्ल्ड कप को, उसके अंदर फ़खर इंजर्ड हो गए थे। मिचेल स्टार्क को मारा था उसने। फ़खर इंजर्ड हो गए थे उसके अंदर, कुछ मैच ही खेला था। उस उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है, उसमें खबर आई थी कि जो है वो इंजरी कैरी कर रहे थे। आप वर्ल्ड कप में जा रहे हो 2020 के, आपका मेन 2020 का प्लेयर है, वो इंजरी कैरी कर रहा है। कहाँ है आपकी मैनेजमेंट, कहाँ है आपके डॉक्टर्स? और वो वर्ल्ड कप में था ही नहीं, फिर उसके बाद जो सारे बड़े मैचेस हुए उसमें था ही नहीं किसी में वो। अभी तो मुझे ये समझ में आता है कि जहाँ आपकी परफॉर्मेंस ज़रा से भी नीचे हुई ना, इंजरी का बहाना कर लो, टीम के साथ लगे रहोगे। ये भी एक टैक्टिक है, इंजरी कर करो, टीम के साथ लगे रहोगे। बहुत चीज़ें हैं भाई, बहुत चीज़ें हैं, और जवाब कोई और नहीं सब है। देख रहे हैं यार, ऐसा नहीं है कोई देख नहीं रहा बाहर से बैठा हुआ, मगर क्या है कि अगेन ये सब खुलेगा आहिस्ता आहिस्ता, ऐसा नहीं है। कुछ नहीं होने वाला भाई, ये चलता रहेगा ऐसे ही। मैं कह रहा वो एक जाएंगे, वो जो टीवी पे बैठे हुए हैं वो आ जाएंगे, बाकी फिर वो भी यही करेंगे। हमने तो यही देखा है। ठीक है, आई थिंक ब्लैक ऑफ प्रोफेशनल्स चाहिए हमें। प्रोफेशनलिज्म नहीं है बिल्कुल भी, अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल नहीं है कि आप ये कर रहे हो भाई, ये क्या किया आपने,
6 इनिंग खेली है आपने। यार मैं तो सबसे पहला सवाल बाबर से पूछूं, आप 4 साल इतने इतने स्ट्रॉन्ग कैप्टन थे, इतने पावरफुल कैप्टन थे, आपने 4 साल में किया क्या है? आपने एक बंदा नहीं दे सके, आपके पास एक ओपनर नहीं है, आपके पास एक बैकअप नहीं है, आपके पास एक बॉलर नहीं है, आपके पास एक स्पिनर नहीं है। नहीं, सब इंजर्ड है। कौन है इंजर्ड है भी तो कौन है वो? आ कौन जाएंगे ना, नसीम शाह आ जाएगा वापस, सब ऐसा ठीक हो जाएगा, ऐसा हारिस आ कौन सा जाएगा। प्लेयर बना के दिया तुमने भाई? उसके बाद नसीम भाई के भाई आ जाएंगे दोनों शाह ब्रदर्स, शाह ब्रदर्स आ जाएंगे। एक इंजर्ड होगा दूसरा खेलेगा। ओह माय गुडनेस। इट्स लाइक बहुत अफसोस वाली बात है। और जो हम लोग वर्ल्ड कप में, मैं आपसे सवाल कर रहा था कि हम लोग बहुत अनकरीब है कि हम लोग भी क्वालिफाइंग हाँ मैचेस नहीं, अब खेल खेल रहे रहे होंगे, होंगे, हॉकी से पुराना जाना आपका। क्वालिफाइंग मैचेस खेल रहे होंगे, क्योंकि आपने सालों साल सही टैलेंट आने नहीं दिया, सही टाइम पे आने नहीं दिया। लड़के आए, ऐसी ऐसी टूर पे गए, मैं आपको बता रहा हूँ ना, पूरा इंडिया का टूर, पूरा ऑस्ट्रेलिया का टूर, अबरार भाई को देखा ही नहीं किसी ने। सेम चीज़ वसीम आया, तीनों अभी उसको भी आखिर में कुछ मैच खिलाए थे उसने, और देखा लोगों ने कि भाई इसके पेस है, कम से कम पेस है। ऑस्ट्रेलिया में आपने उसको यूज़ ही नहीं किया। 6 इनिंग्स में, 3 मैचेस में आपने एक मैच में नहीं डाला उसको। और हसन अली सब खेले। और वो 120 वाला बंदा वो सारे मैच खेल रहा है। अगर अब बंदा अपने बाल नहीं नोचे, वाई डू यू एक्सपेक्ट मी टू वॉच योर दोस्ती आ रही है नहीं यार, इसमें दोस्ती आ रही है। आप वाई डू एक्सपेक्ट मी टू वॉच योर ब्रांड ऑफ क्रिकेट? लेकिन मैं क्यों देखूं? मुझे पता है सारा लड़के ही सही नहीं खेल रहे हैं हाँ, आपके, ये दोस्ती आ रही खेल रही है और कुछ नहीं है। मैं क्यों टाइम खराब करूं भाई अपना? सही कह रहे हैं, अभी दोस्ती आ रही है। तो अगर लोग नहीं देखेंगे, इवेंचुअली आपका देखना छोड़ देंगे, क्योंकि यही होगा। हॉकी कौन देखता है अब? कोई नहीं देखता। क्रिकेट भी वहीं जा रही है अब, अनफॉर्चुनेटली सर। लेकिन वाह। इंडिया ने क्या टेस्ट जीता भाई, ज़बरदस्त। अगर आपने नहीं देखा या देखा, आई डोंट नो, नहीं मैं नहीं देखा। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट जीता भाई। मैंने ये देखा कि 150 पे 55 पे साउथ अफ्रीका ऑल आउट, हाँ, उसके बाद 150 पे इंडिया वाला 153 पे इनके ऑल आउट हो गए थे। 5 बंदे एक साथ निकले, लेकिन किस तरह कमबैक किया इन लोगों ने। और जीत गए मैच यार। बुमराह, सिराज, ऑसम। अच्छा, मैंने मैच नहीं देखा, मगर मैंने ये सुना है कि कोहली ने किए 46 कुछ रन, और सब कह रहे थे यार कोहली ने कुछ क्या किया, कोहली ने क्या कंपेयर नहीं करते हैं भाई। बाबर को। मगर कहने को कह लेंगे, जो कोहली ने जिस विकेट पे 46 रन किए ना, मैच विनिंग रन, ये खड़े भी नहीं रह पाते उस विकेट पे। मैच विनिंग रन, ठीक है भाई, मैच विनिंग इनिंग्स होनी चाहिए। मैच विनिंग एवरेज की बात नहीं होती, कितने बना रहे हो, कब, कहाँ, कैसे बना रहे हो, किस वक्त टीम को ज़रूरत है, वो होता है काउंट सारा। कोहली भाई, कोहली है। ज़बरदस्त मैच जीता भाई। उनकी बॉलिंग, बुमराह उफ, ज़बरदस्त, मैंने देखे विकेट ये जो नहीं बुमराह ने। क्या ज़बरदस्त गेम खेला है। सब ने उनके जो पिचिंग किए हैं, रोहित के भी जो रन थे आखिरी इनिंग में, सब बेहतरीन। तो ऐसे मैच जीतते हैं। आई एम सरप्राइज कि हर्षा भोगले और रवि शास्त्री यहाँ कवरेज कर रहे थे। अभी नहीं था रवि नहीं था, हर्षा तो था। हर्षा था, हाँ। वो तो बेचारा सोच रहा होगा कि यार मुझे इंडिया की कवरेज करनी, यहाँ क्या मिल रहा है मुझे, ये देखिए ये क्या देख रहा हूँ मैं बैठा नहीं, हूँ। उसे हमने दिखाया, साइम अयूब दिखाया, जमाल दिखाया हमने उसे। बहरहाल सर जी, थैंक यू वंस अगेन। लाइक आई सेड के वही सैड स्टेट है, अब T20 में जाएंगे, वही कंटिन्यू होगी कहानी। क्रिकेट होपफुली हमारा गेम है, अब वही खेलते हैं सर, वो भी कहने की बात है, वो भी हार रहे हैं हम। बहरहाल चले देखें फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान T20 में क्या करता है, क्या टीम अनाउंस करते हैं और किस हिसाब से, किस स्ट्रैटेजी के साथ जाते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, फिर बात करेंगे आपसे।